बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा तो ये था कि वो अब गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाएंगे, लेकिन लगता यह है कि जिस तरह कॉलम छप रहे हैं, छपवाए जा रहे हैं, या जो गुफ्तगू उनकी छप रही है, ये उनको गुमनामी में नहीं जाने देगी। अब एक दफ़ा फिर जावेद चौधरी साहब का कॉलम सामने आया जिसमें वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू का अहवाल बता रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल बात सामने आई है वो ये है कि जी जनरल बाजवा ने कहा कि अगर ये लोग रह जाते, तहरीक इंसाफ के लोग रह जाते, इमरान खान रह जाते, इनकी हुकूमत रह जाती, तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होता, बड़ा तबाहकुन होता, ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक था कि इनकी अगर हुकूमत रहती तो। अब फवाद चौधरी साहब बोल न्यूज़ पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे हमने ये सवाल किया यही जनरल बाजवा के हवाले से और उनका ये कहना। तो बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में पता चला, जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो एक एडमिशन है, ये तो रजीम चेंज के हवाले से इसका मतलब है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ये हुकूमत गिराई, रजीम चेंज किया। जब वो कह रहे हैं कि लोग ख़तरनाक थे तो इसका मतलब है कि आपने फिर जानबूझकर उनकी हुकूमत गिरने दी, या आप उसमें सहूलत कर रहे, या आपने वो हुकूमत गिराई। अब जावेद चौधरी तो आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों का जिक्र करते हैं और उसमें बताते हैं क्या हुआ। मैंने उनसे ये पूछा कि क्यों नहीं साथ दिया आपने इमरान खान का। फिर सदर मुमलिकत के हवाले से बताते हैं कि ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई वो किस तरह से हुई, क्या हुआ। फिर किस तरह से जनाब सदर पाकिस्तान को कहीं शक हुआ कि इन्होंने बगिंग डिवाइसेस ना लगा दी हों जब आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा आए, तो ये सब, और उस पर बड़ी फिर नाराज़गी हुई। ये सब बातें वो लिख रहे हैं। वो पूरा कॉलम भी मैं आपके सामने रखूँगा, बड़ा दिलचस्प है। लेकिन एक बात जो अहम हमने करनी है आखिर में वो ये कि बड़े ही इन्फॉर्म्ड और बड़े अहम सहाफ़ी जो एक बड़े चैनल पर अहम तरीन पोजीशन पर भी मौजूद हैं, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि जिसके बाद मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि शायद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपने मुखालिफ इमरान खान को समझ रहे हैं, लेकिन उनसे दुश्मनी तो कोई और निभा रहा है। उनके वो लोग जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि जी बड़ा अच्छा हुआ कि इमरान खान की हुकूमत, यानी इमरान खान की हुकूमत रहती, ये लोग रहते तो मुल्क के लिए ख़तरनाक थे, उनकी जगह पर जिन लोगों को लाया गया, बिठाया गया, जिनको चलाया गया, वही लोग आज जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर आर्टिकल 6 गद्दारी बगावत का मुकदमे का सोच रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हो क्या रहा है। बाजवा साहब तो किसी और के खिलाफ बात कर रहे हैं, किसी और के खिलाफ कॉलम सामने आ रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ ज़ाहिर है कि आ रहे हैं कि मुल्क ये नहीं सोचा, और जनाब शहबाज शरीफ के साथ बैठे रहीं। फिर किस तरह से मामला आगे जा रहे थे, क्या हो रहा था, फिर एक्सटेंशन की बात कि जी मुझे एक्सटेंशन दी जा रही थी, मैंने नहीं ली, वो सब कहानियाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनको इनका एहसानमंद होना चाहिए बाजवा साहब का, वो अब आर्टिकल 6 का सोच रहे हैं। ये क्या कहानी है, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये तो अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा घोंप दिया जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के। ये तो वो हाल है कि परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने मुल्क से बाहर जाने दिया, जिन्होंने केसेस ख़त्म किए, वरना इन पर इतने ख़तरनाक केसेस थे शरीफ ख़ानदान पर, फिर एनआरओ भी दिया, तो उसके बाद उनके इंतकाल के बाद उनके साथ क्या हुआ है। अब आप देखिए जनरल बाजवा के साथ तो अभी इन्होंने कर दिया है कि आर्टिकल 6 बगावत गद्दारी की बात सोच रहे हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट क्या बात हुई है। आरिफ मीर भट्टी साहब मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने ये अपने शो में बात की है, प्रोग्राम में बात की है, टेलीविज़न पर बात की है, वो मैं उनके अल्फाज भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले जनाब जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उससे पहले एक अहम खबर जो आर्मी की तरफ से आई है, मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से खबर सामने आई है, उसको भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ISPR की जानिब से बाकायदा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गई है, एलामिया सामने आ गया है। और वो ये है कि जी ISPR ने कहा है सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के यानी जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे की खबरों पर वजाहत है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR, जो कि अब बहुत कम यानी हम देखते हैं ISPR की तरफ से एक वक्त आगे बहुत ज़्यादा ऐलानात, इंटरव्यूज़ और बहुत बातें टीवी पर भी हो रही होती हैं, लेकिन अब ISPR ने अपना रोल थोड़ा बदला है। तो अब जनाब ISPR कम बातों में हम देखते हैं कि कहीं वो वजाहत या उनकी तरफ से कुछ कहा जाता है। तो जाहिर है कि अब ये बहुत अहम समझा गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा गर्दिश थी, बल्कि कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने भी इस पर शेयर कर दिया कि जी आर्मी चीफ कोई अचानक अमेरिका के दौरे पर चले गए बरतानिया से, और कोई खुफिया रखा गया है। और इस पर आदिल राजा
उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस पर वीडियो भी और दीगर चीज़ें भी शेयर कर दी कि जी ये इनका जहाज़ अमेरिका चला गया है, वहाँ पर है, किससे मुलाकातें हैं, क्यों अमेरिका गया है। तो इस पर अब ISPR को बाकायदा सामने आकर कहना पड़ा, एलामिया जारी किया गया है और कहा गया है कि आर्मी चीफ की अमेरिका दौरे से मुतालिक कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर बरतानिया के दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुतालिक कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि आर्मी चीफ बरतानिया और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से होने वाली 5वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें दो ममालिक के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाता है। ISPR के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 2016 से हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री की सीनियर क़यादत शिरकत करती है। ये जनाब अब ISPR के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इस चीज़ को शेयर किया गया है। तो एक तरफ जाहिर है कि चूंकि ये सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा ये ज़ेर गर्दिश थी बात, तो फिर इस पर वजाहत सामने आई है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं जावेद चौधरी साहब के कॉलम पर और उनकी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू पर, और कि जी वो तो इमरान खान को कह रहे हैं कि वो बड़े ख़तरनाक थे, उनको हटाया जाना ना हटाया जाता या वो उनकी हुकूमत रहती तो मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होता, बड़े ख़तरनाक थे। लेकिन खुद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के लिए इस वक्त मरियम और मियाँ नवाज शरीफ साहब नून लीग ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर चल रहा है कि इन पर गद्दारी और बगावत का मुकदमा आर्टिकल 6 लगाया जाए। अब आप ये देखिए कि एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि जिसने इलेक्शन डिले किए, इलेक्शन ना होने दिए, उस पर आर्टिकल 6 लगा क्योंकि आइन इस पर बड़ा वाज़ेह है। लेकिन उससे पहले नून लीग या नवाज शरीफ साहब, फैसले उनके होते हैं, मरीम और नवाज शरीफ साहब, वो मिलकर बाजवा साहब के खिलाफ इस तरह से सोच रहे हैं। जनाब जुमेरात 9 फरवरी 2023 जावेद चौधरी साहब का कॉलम, इमरान खान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें। लिखते हैं ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। इनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। इस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद इनकी पहली मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां खत्म हो जाएं। ये चहमुगुइयां भी हुई थी उस वक्त भी कि सदर आरिफ अलवी जो है बीच में है और कमर जावेद बाजवा से इमरान खान से भी मुलाकातें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आगे लिखते हैं, जनरल बाजवा आज भी मानते हैं सदर आरिफ अलवी ने पूरे इखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फौज और मुल्क तीनों के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने इनके इखलास को वक़्त नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते चले गए। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर इसी दोपहर इन्हें फोन किया गया और ये फौरी तौर पर वापस आ गए। ये नूर खान एयरबेस पर उतरे और इन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहां रहे। सदर ने इस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। इन्हें तीसरा फोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय हो गई। यानी 22 अगस्त को मुलाकात तय होगी इमरान खान और बाजवा साहब की। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइशगाह को मुकम्मल खाली करा दिया गया था। खाने की मेज पर 4 कुर्सियां लगाई गई थीं और खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया था और इसमें यह भी ख्याल रखा गया था कि किसी को किसी से खाने की कोई चीज ना मांगनी पड़े और किसी को कोई चीज उठाने के लिए कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 बजे शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में सदर की रिहाइशगाह पहुंच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुंचे। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और ये बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफर समझते हैं? आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान का जवाब था, मैं आपको नहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहता हूँ। मीर सादिक और मीर जाफर यानी शहबाज शरीफ मासूम कहता हूँ। इमरान खान का मुतालबा था आप MQM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूं, और फर्ज करें अगर MQM निकल भी जाए तो भी आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। PDM मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा? मुल्क मजीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार था आप हुकूमत तोड़ दें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया था। इनका कहना था मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा और कोई सही दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं मीटिंग में डेडलॉक आ गया और इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चले गए। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद ऐवान सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ ने मीटिंग के बाद जहां जहां जनरल बाजवा, ये बड़ा अहम है कि जहां जहां जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे उन जगहों का तफसील से जायजा लिया। इनको खदशा था ये लोग
कहीं कोई बगिंग डिवाइस ना लगा गए हों। यह हरकत बाद रिपोर्ट हो गई और फौज ने इस पर ठीक ठाक माइंड किया। 3 और 8 सितंबर को यह एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ईवान सदर से निकले और इनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें। इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे, आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ इनकी मुलाकात से निकलेगा। यानी ये किसी तरह से, यानी इमरान खान किसी तरह शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएं, बस ये जनरल बाजवा चाहते थे। शहबाज शरीफ और इमरान खान इकट्ठे कहीं बिठा दें, बस ये जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी। तमाम सियासी मसाइल का हल इनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सर तोड़ कोशिश की लेकिन इमरान खान ना माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम हो गई। तमाम इमरान खान पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेकंड ईयर लीडरशिप से मुलाकात के लिए राजी हो गए और यूं अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर और परवेज खट्टर के साथ मुलाकातें शुरू हो गई। इन मुलाकातों में बाद अज़ां और लोग भी शामिल हो गए और यह फार्मूला तय हो गया, दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी। ये फार्मूला तय हो गया जी, दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी, इलेक्शन जून में होंगे। ठीक है, जून में इलेक्शन होने थे और 6 माह की केयर टेकर गवर्नमेंट आनी थी। अब जावेद चौधरी साहब लिखते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर होंगे। यह फार्मूला विन विन सिचुएशन थी। मियां नवाज शरीफ के केस खत्म हो रहे थे, इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी और जनरल बाजवा को 8 माह एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। यह बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। यह जनरल बाजवा के कान तक पहुंची तो उन्होंने मलिक मोहम्मद अहमद को फोन किया। मलिक मोहम्मद अहमद उस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जनरल बाजवा ने इनसे कहा, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूं, मैं इस फार्मूले में नहीं हूं। मियां नवाज शरीफ ने भी बाद ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने भी इन्हें समझाया, आपने अगर मियां नवाज शरीफ को रियायत दे दी तो आप पर एनआरओ का इल्जाम लग जाएगा। और यूं ये फार्मूला और ईवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गई। मैंने जनरल बाजवा से पूछा, क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से रोका था? ये बोले, ये दुरुस्त है, मैंने अदम इतिमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। यह गलती बांग्लादेश में खालिदा ज़िया ने की थी, सीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी। आप असम्बली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूं मेरा इनसे राब्ता खत्म हो गया। वैसे बाजवा साहब की जनाब बांग्लादेश की सियासत पर भी कितनी गहरी नजर है, बड़ी बात है। अच्छा, इमरान खान ने जनाब देखा कि जो भी मशवरा दे रहे हैं शायद गलत दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा जी असम्बली से निकलो। तो खैर बहरहाल अब ये बात यहाँ तक हुई कि जी असम्बली से वो निकल आए और जनरल बाजवा कहते हैं जी मेरा मैसेज उन्होंने देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अब आगे जनाब लिख रहे हैं जावेद चौधरी साहब कि इसके बाद, यानी जब मैसेज मैंने, बाजवा साहब कह रहे हैं मैंने उनको भेजा लेकिन इमरान खान साहब ने मैसेज पढ़ा, जवाब नहीं दिया। इसके बाद इनसे अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा, आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? जनरल बाजवा का जवाब था, हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमने इनकी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था हमने इनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा, आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये किया करते थे। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं अगर अपना फ़ायदा देखता तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया, यानी इमरान खान की हुकूमत ना बचाई। मैंने पूछा ये सही फैसला कैसे था? इनका जवाब था, हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। इनकी रीडिंग थी कि लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा, इसलिए फारिग। मैंने पूछा मसलन, ये बोले मसलन वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में डैश 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 कह दिया। इनके अपने वजीर ने यह बात लफ्ज़ बलफ्ज़ सऊदी सफ़ीर को बता दी और सफ़ीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जुमा कराने लगा। मसलन हम इन्हें शौकत तरीन को वज़ीर मसलन, यानी दूसरी वजह यह कि हम इन्हें शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने से रोकते रहे। एक तो उन्होंने वजह बताई कि जी वो सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में कुछ कह दिया था, दूसरी वजह शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने से हम रोकते रहे। यानी अब मतलब आर्मी चीफ रोक रहा है कि वज़ीर ख़जाना कौन होगा वो बता रहा है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा, सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकॉनमी को बैठा बिठा देगा, लेकिन ये ना माने शौकत तरीन के खिलाफ नायब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वज़ीर-ए-आज़म ने उल्टा हमसे कह दिया आप ये केस खत्म कराएं।
हम FATF और IMF में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए और यूं जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के नैब से केस खत्म कराया। मसलन मुझे एक शाम को गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का फोन आया, वो बहुत घबराए हुए थे। इनका कहना था शौकत तरीन ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया है, डॉलर के रिजर्व तेजी से नीचे आ रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए। यूं हम वज़ीर आज़म के पास जाने पर मजबूर हो गए। हमाद अजहर, असद उमर, शौकत तरीन और रजा बाकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने वज़ीर आज़म से कहा, सर आप 53% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। यानी आर्मी चीफ होते हुए पूरी इकोनॉमी को देख रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, सारा बता रहे थे, यूं ना करें, ऐसे ना करें, उनको फोन आ रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। अगर ये देखा जाए तो मौजूदा आर्मी चीफ को तो फिर इनको घर भेज देना चाहिए। इकोनॉमी तो बिल्कुल ही तबाह हो गई है। ये इमरान खान सच्चे थे कि जनाब अगर उनको हटाया गया तो इकोनॉमी नहीं चलेगी, तो ये 10 महीने में इन्होंने तो तबाही और बर्बादी कर दी है। इतनी तबाही, इतना अदम इस्तेहकाम, तो उसके बाद तो फिर मौजूदा आर्मी चीफ के पास तो कोई रास्ता नहीं रहता। अगर बाजवा साहब को देख लें, उनके पैमाने पर जाएं, तो फिर तो इनको फौरी तौर पर सारा कुछ ही खत्म कर देना चाहिए, मार्शल लॉ लगा देना चाहिए फिर तो। खैर, तो जनाब आगे जावेद चौधरी साहब लिख रहे हैं जी, इनका कहना था ये तो अच्छी बात है, यानी इमरान खान का कहना था ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा सर आप डॉलर बाहर भिजवाकर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रजा बाकर ने तायद की, वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल रहे हैं, आपने जो काम हमें आज बताए हैं ये हमें गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए थे। आप असद उमर से पूछ लें क्या मैं गलत कह रहा हूँ। मसलन, यानी एक और बात, अब ये नहीं, मसलन सारा जो आगे चलेगा, जावेद चौधरी साहब का अगला जो कॉलम आएगा उसमें कमर जवेद बाजवा जो चार्जशीट कर रहे हैं कि मसलन ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी कि जी इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक हो चुके थे और अगर इनको ना हटाया जाता तो बड़े मसाइल हो जाते, ये रहते तो बड़े मसाइल हो जाते। तो वो अब सारी मिसालें दे रहे हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि कहीं ये सब कुछ जब हो रहा था कि जी ये ना करें वो ना करें, तो इमरान खान को पता लग गया था कि सारी उनके खिलाफ साजिश हो रही है, फैसला हो गया है रजीम चेंज का। तो फिर उन्होंने शौकत तरीन से भी कहा कि भाई फिर इकॉनमी को ज़रा दूसरे तरीके से चलाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं था। तो अब और भी आगे मिसालें आएंगी, लेकिन ये एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि हमारी मुंतखब हुकूमतों के साथ क्या कुछ होता रहता है। और रिटायरमेंट के बाद फिर गुमनामी का उन्होंने कहा था, लेकिन कहानी कुछ उल्ट हो गई। ओह, मैं भूल रहा था जो बात मैंने आपसे कही थी कि फिर आप ये ना एतराज़ करें जी, आपने तो कहा था आरिफ भट्टी साहब ने कि जी आर्टिकल 6 की बात की है, वो सुन लीजिए। आरिफ भट्टी साहब कहते हैं, सीनियर साफ़ी हैं, बहुत ऊपर के लेवल पर यह फैसला हो चुका है, अगर पंजाब और KP में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में पहली बार आर्टिकल 6 लगेगा भी और फिर इस पर अमल भी होगा। ठीक है जी, अब अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो फिर आर्टिकल 6 गद्दारी बगावत हो का मुकदमा चलेगा, आइन तोड़ने का। अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसमें फैसला हो चुका है और ये खबर है, कोई तज्जिया नहीं। आरिफ भट्टी साहब कह रहे हैं मैं खबर दे रहा हूं, तज्जिया नहीं दे रहा। मरीम नवाज अब बार बार गलत इशारे दे रही हैं, तैयारी की जा रही है कि यही आर्टिकल 6 साबिक आर्मी चीफ पर लगाया जाएगा और इस अमल का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। ये भट्टी साहब खबर दे रहे हैं। तो साबिक आर्मी चीफ का मतलब है जनरल जावेद बाजवा के खिलाफ मरीम साहब प्लान कर रही है कि आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। आरिफ भट्टी साहब की ये खबर है। हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं किया, अब अदालत ने काम दिखा दिया है। डमी अपोजिशन लीडर राजा रियाज को अपनी मौत आप मार दिया है, क्योंकि अब 43 लोग वापस जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। इदारे को भी समझ आ गया है कि यह काम नहीं चलना, ऐसी हुकूमत का बोझ इदारे कब तक उठाएंगे। ये हुकूमत कब्जा ग्रुप है, मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। अब एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा, बहुत अहम, सदर की चूंकि यहाँ बात हो रही है इस आर्टिकल में, इस कॉलम में सदर आरिफ अलवी जनाब इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, जनरल बाजवा से मिलते हुए, इमरान खान की मुलाकातें वो सब। अब जो हालिया सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात हुई है, उसकी वीडियो पहले इस तरह से कभी सामने नहीं आई। अब उसकी वीडियो आप देखें और उसमें कहकहे देखें, आप कहकहे बाकायदा, बहुत खुश इमरान खान भी और सदर आरिफ अलवी भी, जैसे बहुत ही कुछ कमाल हो गया है। बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि कुछ बहुत कमाल हो गया है, वरना इस तरह से बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। पहले भी तस्वीरें और या वीडियोज़ अगर आपने देखी हो दोनों की मुलाकातों की कभी, तो उसमें ये माहौल नहीं आपने देखा होगा। तो फिर क्या बात हुई है? तो ये कॉलम से भी शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि सदर साहब किन से मिलते हैं, क्या मुलाकात करते हैं, और वो सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस के, तो वो हो सकता है कोई बड़ी खबर लाए हों इमरान खान के पास इलेक्शन के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से। तो जनाब जो भी होगा इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपके तामुन से चलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।